students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Student, in the last part of the chapter Silk Road, we read that writer was feeling better after taking the medicine given by a doctor of the Darchen Medical College. Now, what happened next? Come to this part of the chapter. The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarette, soaps, and other basic provision, as well as the usual strings of prayer flags. The town means Darchen. A couple of rudimentary means fundamental, जो basic need को हमारी पूरी करे, ऐसे जनरल स्टोर थे वहाँ पर, जहाँ पर कि चाइनीज़ सिगरेट मिल रही थी, सोप एंड अदर बेसिक प्रोविज़न, और फिर बेसिक नेसेसिटी की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर फ्लैग्स. और चूँकि ये पूजा पाठ की ही जगह थी, लोग बाग यहाँ यात्रा ही करने जाते हैं, तो उस स्टोर पर ही प्रेयर के फ्लैग्स भी मिल रहे थे. In front of men gathered in the afternoon for a game of pool. The battered table looking supremely incongruous in the open air. In front of one. और ऐसे ही एक शॉप के आगे men gathered, लोग बाग आदमी लोग इकट्ठे हुए थे आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल. दोपहर के अंदर वो लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर पूल गेम जो होता है वो खेल रहे थे. द बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रेस मीन्स अनबिकमिंग, बिल्कुल डिफरेंट लगना, कोई रिलेशन ना होना. तो जो एक जमी जमाई टेबल थी वहाँ उस ओपन एयर के अंदर बिल्कुल अलग लग रही थी. वाइल नियर बाय वुमेन वॉज देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ द नैरो ब्रुक दैट बेबल डाउन past my guest house. And while nearby women washed, और पास में ही जो औरतें थी, एकदम ठंडा, icy water means एकदम ठंडा पानी of a narrow brook is a small river. तो उस छोटी सी नैरो नदी के अंदर से अपने वो बाल जो थी वो धो रही थी. दैट बेबल डाउन, बेबल मीन्स होता है कलकल, पानी का साउंड, कलकल की जो आवाज़ होती है, तो सिंग. तो जो कलकल करती हुई नदी मेरे गेस्ट हाउस के पास से बह रही थी, उसमें वो अपने सर धो रही थी. डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरिड. डार्चन के अंदर सभी लोग मुझे बहुत रिलैक्स्ड और अनहरिड, मतलब जिनको कोई जल्दी नहीं थी, ऐसे लगे. फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये मुझे लगा. देयर वर नो पिलग्रिम्स, वहाँ पर कोई यात्री नहीं थी. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड. बैटर्ड मीन्स अच्छा दिखना, इनकॉन्ग्रेस अनबिकमिंग, रुडिमेंट्री फंडामेंटल, ब्रुक स्मॉल रिवर, babbled means sing or the sound of water. Now, I had been told that at the height of the pilgrimage season the town was bustling with visitors. मुझे तो ये बताया गया था कि जब यात्रा का बिल्कुल मेन पीक टाइम होता है, सीज़न होता है पिलग्रिमेज का, तो यहाँ पर ये जगह जो ये टाउन है पूरा शोरगुल से भरा होता है आने जाने वाले लोगों से. मैनी ब्रॉड देयर ओन अकोमोडेशन, बहुत सारे तो अपनी अकोमोडेशन, अपने टेंट्स खुद ले आते हैं. एनलार्जिंग द सेटलमेंट, और एनलार्जिंग मतलब विस्तार करना, उनको फैला देना. देयर सेटलमेंट राउंड इट्स एजेस एज दे सेट अप देयर टेंट विच स्पिल डाउन ऑन द प्लेन. मतलब वो अपने सेटलमेंट जो लेके आते हैं टेंट वाले, वो वहीं पर ही उसके किनारे पर लगा देते हैं. आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीज़न. मैंने अपना समय जो था सीज़न के शुरुआत का रखा था यहाँ पर पहुँचने का. बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ. One afternoon I sat pondering my option over a glass of tea
इन डार्चन्स ओनली कैफ़े, डार्चन के अकेले इकलौते कैफ़े के अंदर बैठा हुआ चाय पीते हुए एक दिन दोपहर में मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं आगे बढ़ने के। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ा सा सोच समझने के बाद, आई कंक्लूडेड देयर वर सीवियरली लिमिटेड, तो मुझे समझ में आया कि चांसेस जो हैं, ऑप्शन जो है मेरे पास वास्तव में ही बहुत कम हैं। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब मेरा जो अपना प्रोग्राम था कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो, लेकिन इस सोच के साथ अब मैं अपनी आगे अकेले नहीं बढ़ सकता था। इन माई डिफेंस आई हैडंट been easy with all my sleeping difficulties, but however I look at it, I could only wait। और जहाँ तक मेरी अपनी खुद के डिफेंस की बात है, तो मेरी जो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ चलते हुए मुझे ये सब कुछ देखना था हालांकि, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं वेट करूं दूसरे पिलग्रिम्स के आने का। The pilgrimage trail was well trodden, but I didn't fancy doing it alone। हालांकि pilgrimage trail जो रास्ते थे well trodden मीन्स अच्छे से क्रस्ड थे, लोग बाग मतलब उन पे चले हैं, trodden मीन्स क्रस्ड, but I didn't fancy doing it alone, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इसे अकेले करूं। The Kora was seasonal because parts of the route वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। ये कोरा जो यात्रा है ये सीजनल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसके रूट में आने वाले जो पार्ट हैं कई हिस्से जो कि बर्फ़ से बंद हो जाते हैं। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि बर्फ़ वहाँ से क्लियर की गई है या नहीं। बट आई वॉजंट एनकरेज्ड बाय द चंक ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक ऑफ द डार्चन्स ब्रुक, कहता लेकिन मैं बिल्कुल भी इस बात से एनकरेज नहीं था कि बर्फ़ के वो जो गंदे से टुकड़े, चंक्स मीन्स पीसेस जो थे, जो कि अभी भी लटके हुए थे डार्चन की उस ब्रुक, उस नदी के किनारों पर। सिंस सैतन हैड लेफ्ट आई हैडंट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्चन विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। देन राइटर सेड कि जब से सैतन गया है तब से मुझे अब तक डार्चन में कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसको इतनी इंग्लिश आती हो जो मेरे इस बेसिक क्वेश्चन का जवाब दे सके कि रास्ते में बर्फ़ जो है वो क्लियर आउट हुई है या नहीं। until that is I met नॉर्बू, जब तक कि मैं नॉर्बू से नहीं मिला था। द कैफे वॉज स्मॉल डार्क एंड cavernous with a long metal stove that run down the middle। जो कैफ़े था वो बहुत ही छोटा, डार्क और cavernous मीन्स गुफा के जैसा बना हुआ था जिसके अंदर एक मेटल का स्टोव जल रहा था बीच में। द वॉल्स एंड सीलिंग वर विदर्ड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड, और इसकी दीवारें और इसकी सीलिंग जो थी अलग अलग कलर से पेंटेड हुई भी बुरे हालात में थी। प्लास्टिक ऑफ द स्ट्रिप्ड वेराइटी, अलग अलग मतलब वेराइटी के स्ट्रिप्स बनी हुई, ब्रॉड ब्लू, रेड, वाइट, इस कलर के स्ट्रिप्स जो थी उसके ऊपर बनी हुई थी। दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमियस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना, और वहाँ पर चाइना के में बने हुए सारे मोटे और भारी भरकम से बैग जो थे वो वहाँ पर बिक रहे थे। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, और जैसा कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बिकते हैं एशिया में और यहाँ तक कि यूरोप में भी। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एट वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट, और चाइना का एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपोर्ट आइटम है प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें अलोंग द सिल्क रोड, जो कि वो सिल्क रोड के थ्रू पहुंचाता है। स्टूडेंट मार्क द चैप्टर हियर, वी विल स्टार्ट इट्स लास्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।